हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का डे 4। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे इसका। 7 से काटेंगे। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 7 हाँ 7 21, सही है। अब इसे यहीं गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 600, 13 39, 639 हो जाएगा ये। 19 8 152 प्लस परसेंट। देखो 33% की वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा। अब इसकी गुणा कर लेंगे। 16 3 48, 480 और 16 3 48 ऐसे लिख लेंगे। 8 4 12 का 2, 528 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया 528, ठीक है। अब आता है हमारा इक्वल, ये बीच में लिख दिया। x प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणे 3 की क्यूब। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का क्यूब कितना होता है 27। इसे गुणा कर 9 दूनी 18, 180, 7 9 63, ये हो जाएगा 8 6 14 का 4 हाथ से लेकर 243 हो जाएगा, ठीक है। 243, ये देखो इक्वल के इधर है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। प्लस का है ना, इधर आगे माइनस, इसकी वैल्यू है 243, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, पहले तो हम क्या करते हैं 600 में से 100 घटाओ 500, 500 में से 50 घटाओ 450, अब 39 में से 2 घटाओ 37, तो 450 और 37, 487 प्लस 528, इधर आके माइनस हो गया 243 बराबर एक्स, ठीक है। 400 में से 200 गया 200, 80 में से 40 गया 40, यानी 240, 7 में से 3 गया 4, 240 और 4 244 प्लस 528, जिसे जोड़ देंगे हमारा आंसर आ जाएगा 500, 600, 700, 700 40 2 760 और 8 4 12, तो ये मेरे ख्याल से 72 हो गया। हाँ, इसे जोड़ेंगे तो 772 आएगा। x बराबर 772, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूँ। दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये तो ईजी है। 41 का बराबर होता है 16, 81, 39 का होता है 15, 21। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, मिलता जुलता लग रहा है 81 21 है ना। और 16 में 1600 में से 1500 गया 100, 80 में से 20 गया 60, यानी 160, एक से कट गया यानी 160 ही आएगा। प्लस 625 की हमें वो 6.25 की गुणा करनी है 16 से, 16 6 96, और ये इसकी वैल्यू होती है 0.25 की वैल्यू तो 1/4, 4 से 16 काट दिया 4, 96 4 100। ये समझ में नहीं आएगा, चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ। 16.25, इसे हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.25। तो मैंने क्या करा, हमें गुणा करनी थी 16 से यहाँ पे, तो इसको ये तोड़ दिया, इसे जोड़ेंगे यही आएगा, तो इसकी वैल्यू होती है 1.4, ठीक है। ये हमें याद करनी पड़ेगी। तो 4 चौक 16, तो 16 96 और 4 ये 100। समझ में आ गया होगा। देखो कितना आसान हो गया ना, देखने में कितना टफ लग रहा था। अब ये x परसेंटेज से 0 काटो 4x हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी सवाल था। 260 हो जाएगा। 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 पंजे 20, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। x भाग देखो x इससे लिख सकते हैं हम गुणे 1/4, ठीक है। प्लस परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा तो ये हो जाएगा 85 गुणे 8, और ये गुणे 1/17। ये तो आप समझ गए ना, भाग को मैंने गुणे में कैसे बदल दिया, इतना तो पता होना चाहिए। 17 पंजे 85, 8 पंजे 40, तो ये इसी गुणे से हो जाएगी, तो x/4 प्लस 8 पंजे 40, ठीक है। बराबर ये जो इसका गुणा इधर चला गया तो बटे में आ जाएगा 8 7 56 70। अब इसको इसी गुणा इससे किलो, इसकी गुणा इससे किलो, x प्लस 4 चौक 16 बटे में 4, 7 चौक 28, 128 हो जाएगा। एक मिनट को, ये इधर गुणा हो जाएगा क्योंकि बटे में गुणा में चला जाएगा, तो x प्लस 160 बराबर 7 चौक 28, 128, और एक मिनट 7 चौक 28 है ना, 280 हो जाएगा। तो 100 में 200 में से 100 गया 100, 80 में से 60 गया 20, यानी इसका आंसर हो गया x बराबर 120। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ, समझ में आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट लेके आता हूँ। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट है, ठीक है। 8 का क्यूब 512, और चलो इसे गुणा नहीं करेंगे, पहले लिख लेते हैं क्योंकि इसे भाग का निशान भी है ना। 9 दूनी 18 और 9 तियाँ 27,
3 कम 3, 3 6 18, और ये 16 दूनी 32, तो 512 प्लस 32, इसे जोड़ लो। 30 40 44, 544 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इस पूरे की वैल्यू में 544 निकाल दिए। एक्स प्लस, हाँ यहाँ सीखने को मिलेगा, देखो ये है पड़ोसी नंबर 12 13, जब भी ऐसे ऐसे ही गुणा करने को आ जाए 12 13, 14 15, 16 17, 32 33, 31 32, 28 29, तो उसे हम कैसे करते हैं, उन दोनों में जो छोटा नंबर होता है ना उसका स्क्वायर कर देते हैं। 144, 12 का स्क्वायर 144, और 12 ही जोड़ देते हैं, समझ गए। उन दोनों में जो छोटा नंबर होगा उसका स्क्वायर करके उतनी ही संख्या जोड़ देंगे, ठीक है। तो 12 इसमें जोड़ देंगे, 4 1 5 5 4 5 4 2 6, 156 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू होती है 1/7, ये तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। 1/7, 7 चौक 28, यानी 40 आ जाएगा, प्लस 40, ठीक है। इसमें जोड़ देंगे 196 हो जाएगा, ठीक है। और x प्लस 544, अब ये 196 से पूरा 200 मान लो, इसमें प्लस 4 जोड़ दो अपनी तरफ से, 200 हो जाएगा। अब इसमें से 500 में से 200 घटा दो, 344 हो जाएगा, ठीक है। अभी जो 4 इसमें जोड़ा था ये इसमें जोड़ दो, तो 348 हो जाएगा x की वैल्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलिए करते हैं। 27 के पहले 10 से करेंगे। देखो यहाँ पे 7, जो मैंने आपको पहले रूल बताया था ना कि इकाई का अंक जब 10 हो और दहाई का अंक सेम हो, तो यहाँ पे वो रूल नहीं लग रहा है। इकाई का अंक 7 तो है लेकिन दहाई का अंक 10 सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल गुणा करेंगे। 27 के 10 से कर दो, 270 हो जाएगा। और 3 27 3 81 होता है, 81 इसमें जोड़ दो। 8 7 8 9 10 15, 1 15 के पास असली 351 हो गया ये, ठीक है। प्लस इसे हम 5 से काटेंगे 9, तो ये 9x बटे 5 से काटने में 20 आता है नीचे, मैं बता चुका हूँ। 513, 351 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 500 में से 300 गया 200, ठीक है। अब 13 में से कुछ मत घटाना, अब ये 200 में से 50 घटाओ 150, अब ये 13 में से 1 घटाओ 12, हो गया। 5 1 6 2, 162। अब 162 है तो 1 मिनट को मैं सही से लिख देता हूँ। 9x बटे 20 बराबर 162। अब ये बटे में है तो गुणे में चला जाएगा, ये 9 गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, तो इधर लिख देता हूँ मैं। x बराबर 162 गुणे 20 बटे 9, ठीक है। 9 से कट जाएगा, 9 कम 9। अब देखो कभी कभी हम सोचते हैं कि कैसे पता लगाएंगे कि कट जाएगा नहीं कट जाएगा, हम टाइम अपना क्यों वेस्ट करें। तो क्या होता है, देखो 9 और 3 का रूल होता है, इनका जोड़ 9 और 3 से कटना चाहिए। 6 7 8 1 9, तो 9 से कट जाएगा, साथ में संख्या 9 से कट जाएगी, ठीक है। ये विभाज्यता का रूल है, इसे याद होना चाहिए आपको। तो 9 कम 9, 9 कम 9 बचा 7 9 8 72, हाँ 8 दूनी 18 दूनी 36, 360, इसका आंसर हो गया, ठीक है। हो गया आज के सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, थैंक यू सो मच।